बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट इकनॉमिक्स माशियात, क्लास थर्ड ईयर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन सेटेलाइट यंग बहावलपुर। स्टूडेंट, आज हमारे टॉपिक में दो कंपैरिजन हमने पढ़ने हैं। अजारा दराना मुकाबला का कंपैरिजन मुकम्मल मुकाबला के साथ, और फिर हम पढ़ेंगे अजारा दराना मुकाबला का कंपैरिजन अजारादारी के साथ। परफेक्ट कंपटीशन कंपैरिजन करेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के साथ, और फिर मोनोपोली का कंपैरिजन करेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के साथ। तो हम स्टार्ट करते हैं परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के कौन से पॉइंट्स हैं जो एक जैसे हैं, सिमिलर हैं, और कौन से डिफरेंट। सबसे पहले शेयर की कीमत है। मुकम्मल मुकाबले में जैसे कि आप जानते हैं कि इंडस्ट्री में प्राइस डिटर्मिन होती है और फिर उसी प्राइस को तमाम फर्म्स फॉलो करती हैं, जिसकी नतीजे में हम कह सकते हैं कि एक ही कीमत चार्ज की जाती है। इसके बरक्स अगर हम अजारा दराना मुकाबला की बात करें तो तमाम फर्म्स डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट की वजह से एक दूसरे से मुख्तलिफ कीमत चार्ज कर रही होती हैं। हकीकी दुनिया के हवाले से अगर देखें तो अजारा दराना मुकाबला हकीकी दुनिया में हमें नज़र नहीं आता, इसलिए हम कहते हैं कि ये हकीकी मॉडल नहीं है, जबकि अजारा दराना मुकाबला बहुत आसानी से हम अपने आसपास ऑब्जर्व कर सकते हैं और ये हकीकी दुनिया का मॉडल है। वसाइल की मेयारी तफवीज़ की बात करें तो मुकम्मल मुकाबला के तहत वसाइल मेयारी तौर पर तफवीज़ हो रहे होते हैं मिनिमम कॉस्ट पे, और उससे मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर रही होती हैं फर्म्स, जबकि अजारा दराना मुकाबला में फर्म्स का ये टारगेट नहीं होता। वो कॉस्ट को कम से कम करने की कोशिश नहीं करती और उनका मकसद सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट का शेयर हासिल करना होता है और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होता है। अजारा दराना मुकाबला में अगर हम बात करते हैं कि अजारा दराना मुकाबला में फर्म्स प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा वसूल कर रही होती हैं और कीमत मिकदार कम होती है। प्राइस ज़्यादा होती है और मिकदार उसकी कम होती है। और ज़्यादा कीमत वसूल करने की जो रीज़न है वो क्यों तैयार होता है एक सारिफ ज़्यादा कीमत देने पे, क्योंकि उसको डिफरेंट वैरायटी की चीज़ें मिल रही होती हैं, जबकि परफेक्ट कंपटीशन में सिमिलर प्रोडक्ट होते हैं, इसलिए ज़्यादा कीमत देने पर सारिफ तैयार नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है इनके डिमांड कर्व्स की शेप्स हैं कि अगर हम मुकम्मल मुकाबला की बात करें तो मुकम्मल मुकाबला के तहत जो डिमांड कर्व है वो ज़्यादा लचकदार है, इन्फिनिटी इलास्टिक है, जबकि अगर अजारा दराना मुकाबला की बात करें तो वहाँ मोर इलास्टिक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, एवरेज रेवेन्यू भी और मार्जिन रेवेन्यू भी। जब फर्म के तवाज़ुन की बात करेंगे तो मुकम्मल मुकाबला हो या अजारा दराना मुकाबला हो, दोनों सूरतों में फर्म वहाँ पे तवाज़ुन में होती है जहाँ मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है। अगर कॉस्ट कर्व की हिसाब से बात करें तो कॉस्ट कर्व यू शक्ल के होते हैं, चाहे मुकम्मल मुकाबला है या अजारा दराना मुकाबला है, दोनों में कॉस्ट कर्व यू शक्ल के ही होते हैं। अशिया की वैरायटी की जो दस्तयाबी है वो मुकम्मल मुकाबला में अशिया मुख्तलिफ वैरायटी में दस्तयाब होती हैं, जबकि अजारा दराना मुकाबले में अशिया मुख्तलिफ वैरायटी में दस्तयाब होती हैं, जबकि मुकम्मल मुकाबला में अशिया की वैरायटी नहीं होती। ये स्टूडेंट्स पॉइंट्स थे जो कि कंपैरिजन के पॉइंट्स हैं अजारा दराना मुकाबला और मुकम्मल मुकाबला के, और इसमें सिमिलरिटीज़ भी हैं डिससिमिलरिटीज़ भी हैं। आप चाहें तो अलग अलग करके लिख दें या इसको कंटिन्यूसली इसी तरह से लिख लें कंपैरिजन का जब क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। अजारादारी और अजारा दराना मुकाबले का मवाजना अब हम करेंगे। नेक्स्ट हमारा ये टॉपिक है नेमल बदल अशिया। हम जानते हैं कि अजारादारी जो है उसमें जो प्रोडक्ट तैयार किया जा रहा है उस प्रोडक्ट का करीबी नेमल बदल मार्केट में मौजूद नहीं होता। नेमल बदल अशिया मुयसर नहीं है मार्केट में, जबकि अजारा दराना मुकाबले में किसी भी शय का जो नेमल बदल है वो आसानी से मंडी में दस्तयाब है। तलब की लचक की जब बात करेंगे तो तलब की लचक अजारादारी में कम होती है, जबकि अजारा दराना मुकाबले में तलब की लचक ज़्यादा होती है। अजारादारी में कम होने की रीज़न जो है वो है नेमुल बदल अशिया का मौजूद ना होना, जबकि अजारा दराना मुकाबले में नेमुल बदल अशिया मौजूद होती हैं, इसलिए वहाँ पर हम कह सकते हैं कि तलब की लचक ज़्यादा है। शय का इम्तियाज़ और तलब अजारादारी में शय का इम्तियाज़ अपनी अजारादारी की वजह से वो मुख्तलिफ़ कीमतों पर अपनी शय को फ़रोख्त कर सकते हैं या मुख्तलिफ़ अशिया को सेम प्रोडक्ट प्राइस पर सेल कर सकते हैं, जबकि जो अजारा दराना मुकाबला है उसमें जो शय की मुख्तलिफ़ कीमत ली जा रही है वो गाहक की पसंद नापसंद की वजह से या अशिया की मुख्तलिफ़ वैरायटी की वजह से या इश्तिहारबाजी की बुनियाद पर
उसको अपने प्रोडक्ट को एक दूसरे प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट शो किया जा रहा है और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन फिर फॉलो की जा रही है। नई फर्मों का दाखिला अजारादारी में मुमकिन नहीं है हरगिज़, क्योंकि अजारादारी की अपनी अथॉरिटी होती है, वो किसी और फर्म के लिए ये परमिशन नहीं है कि वो सेम बिज़नेस करे, जबकि अजारादाराना मुकाबला में नई फर्म्स आसानी से वो सेम सब्सिट्यूट उसका तैयार करने का कारोबार शुरू कर सकती हैं। वसाइल की तफवीज़ की अगर हम बात करें इस कंपैरिजन में, तो चाहे अजारादारी है या अजारादाराना मुकाबला है, दोनों सूरतों में वसाइल की जो तफवीज़ है वो मेयारी नहीं होती। अजारादाराना मुकाबला हकीकी ज़िंदगी में बहुत आसानी से हमें नज़र आता है, जबकि मोनोपली अपनी प्योर फॉर्म में बहुत कम देखने में आती है। हरीफ फर्मों की अगर बात की जाए तो हरीफ फर्में, चूँकि अजारादारी में तो हरीफ फर्मों का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो अकेला ही है, ऑल इन ऑल है, जो इंडिविजुअल है या फर्म की शक्ल में वो अजारादारी से जो अशिया को तैयार कर रहा है, जबकि अजारादाराना मुकाबला में कंपेटिटर्स मौजूद है और उन कंपेटिटर्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जब भी अजारादाराना मुकाबले में कोई फर्म अपना डिसीजन लेगी तो वो देखेगी कि उसका जो कंपेटिटर है उसने क्या पॉलिसी इख्तियार की है, वो उस बुनियाद पर, उसकी बेस के ऊपर उसने डिसीजन लेना है अपना। फिर हम देखते हैं फर्म का तवाज़ुन, तो वो सेम कंडीशन है जहाँ पे एमसी और एमआर बराबर होंगे और एमसी का ख़त ऊपर चढ़ते हुए एमआर के ख़त को कता करेगा, तो हम कहेंगे कि ग्राफिकली हो या इस तरह से ये फर्म के इक्विलिब्रियम की कंडीशंस होंगी। नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो क्वेश्चंस आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के। इन क्वेश्चंस को शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से अगर हैं या लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, तो आप इनको देख सकते हैं। ये दो क्वेश्चन हमारे आज के टॉपिक में थे, कंपैरिजन से दोनों, अजारादाराना मुकाबला का कंपैरिजन मुकम्मल मुकाबले के साथ और अजारादाराना मुकाबला का कंपैरिजन अजारादारी के साथ, मोनोपली के साथ। तो आपने इन दोनों को प्रिपेयर कर लेना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सेपरेट नहीं। अगर ये पूछे जाते तो ये किसी टॉपिक के साथ क्वेश्चन आ सकते हैं उसका पार्ट बन के। जैसे क्वेश्चन अगर अजारादारी का क्वेश्चन है कि फर्म का तवाज़ुन अजारादारी के तहत बयान करें और अजारादारी का मवाजना करें अजारादाराना मुकाबला के साथ। इसी तरह से अगर अजारादाराना मुकाबला का क्वेश्चन आता है तो उसके एंड में उसका कंपैरिजन किसी दूसरे स्ट्रक्चर के साथ आ सकता है, या मुकम्मल मुकाबले का क्वेश्चन आता है और उसका कंपैरिजन किसी और मॉडल के साथ आ सकता है। तो इसको आपने प्रिपेयर कर लेना है। थैंक यू स्टूडेंट।